Jai Hind Sathiyo, welcome back to the channel Competitive Exams Adda. Friends, today we are going to discuss a very important and interesting topic that is titled as positives and negatives of UPSC preparation. दोस्तों, मेरा मानना है कि एक अच्छा टीचर ना सिर्फ आपको लेक्चर्स ही देता है, इसके साथ में उसके कई सारे रोल्स भी होते हैं। इन्हीं में से एक रोल है कि वो आपको आपकी जर्नी से पहले बताए कि इस जर्नी में क्या-क्या इसके पॉजिटिव्स रहने वाले हैं, क्या-क्या नेगेटिव्स रहने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी रैशनैलिटी के साथ में मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ कि आपके जो यूपीएससी प्रिपरेशन में क्या-क्या पॉजिटिव्स रहने वाले हैं और नेगेटिव्स रहने वाले हैं। और मैं इसको बड़ा ही दुर्भाग्य कहूँगा कि मैंने देखिए जितनी भी सर्च की है यूट्यूब या अन्य प्लेटफ़ॉर्म्स पे, गूगल वगैरह पे, तो अभी तक इसको डीपली किसी ने नहीं बताया है। इतने सारे टीचर्स हैं यूपीएससी से रिलेटेड, इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लेकिन किसी ने डिटेल में ये नेगेटिव्स, पॉज़िटिव्स नहीं बता रखे हैं। तो दोस्तों, मेरी एक कोशिश है इन्हीं चीज़ों को आपके सामने लाने की। और देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद है, इस तरीके की चीज़ें आप मुझसे सीखना चाहते हैं और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कंसिडर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आप ये वीडियो जो भी एस्पिरेंट्स आपको लगते हैं या आपके भाई-बहन हैं या मान लीजिए आप गार्जियन हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो किसी भी सेंस में कोई अगर प्रिपरेशन करने वाला है यूपीएससी की, तो उसको ये डेडिकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लिए दो दो सिनेरियोज़ हम देख लेते हैं। आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द जो देख रहे हैं वीडियो को, वो सोशल मीडिया यूज़ करते ही होंगे या डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करते ही होंगे। आपने ये दोनों पिक्चर्स ज़रूर देखी होंगी। देखिए, एक पिक्चर में क्या है कि ये आईएएस हैं, ये सिलेक्टेड हैं, आईएएस हैं, सर्विंग हैं। और दूसरी पिक्चर में ये जो हैं, ये बिल्कुल इन्होंने सारे अटेम्प्ट्स अपने एग्ज़ॉस्ट कर दिए हैं। और देखिए, ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। और इनका जो है, इन्होंने 10 साल ऑफ हार्ड वर्क एंडेड इन एशेज़, ये लिखा है, इन्होंने ट्वीट किया था बेसिकली। और 6 यूपीएससी अटेम्प्ट ओवर हो गए इनके, 3 टाइम्स प्रीलिम्स फेल्ड, 2 टाइम्स मेंस फेल्ड। इन माय लास्ट अटेम्प्ट यस्टरडे आई स्टम्बल्ड ड्यू टू लो स्कोर इन इंटरव्यू, मिस्ड बाय 11 मार्क्स, स्टिल आई राइज। तो देखिए, ये इन्होंने अपनी एक जर्नी बताई है। और देखिए, ये एक ही एस्पिरेंट की जर्नी नहीं है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स की जर्नी है, जहाँ पे कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं फेल हो जाते हैं। फेल इन द सेंस कि उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या पॉज़िटिव्स हैं, क्या-क्या नेगेटिव्स हैं। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है। जिसमें कि आईएएस, सीडीएस, एनडीए, आईएएस, सीएपीएफ और सीजीएसई, सीएमएसई, ईएससी, सीआईएसएफ और आईएफएस जैसे जो प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स हैं, वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और जैसे और एग्ज़ाम्स की छवि है, उससे बिल्कुल, और जो एजेंसीज़ हैं, कंडक्टिंग एजेंसीज़, उनसे बिल्कुल अलग छवि है यूपीएससी की। इसीलिए लोग जो यहाँ पे जाना पसंद करते हैं। और यहाँ का जो बिल्कुल पैटर्न है, सिलेक्शन पैटर्न है, वो कहीं न कहीं एक तरीके से फेयर होता है थोड़ा। तो इसलिए लोग यहाँ पे जाने की बिल्कुल कोशिश करते हैं। जॉब सिक्योरिटी वगैरह जो है अच्छी होती है यहाँ पे, सैलरी वगैरह सही होती है, बेनिफिट्स वगैरह सही होते हैं। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें हैं पोस्ट ऑफ यूपीएससी। इसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं कि अ, ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप प्रिपरेशन से पहले के दौर में हैं या प्रिपरेशन के दौर में हैं, तो आप बिल्कुल, ये नहीं है कि ये जो पहले शुरुआत करने वाले हैं उन्हीं के लिए वीडियो है। ये उन लोगों के लिए भी वीडियो है जो प्रिपरेशन में हैं। और इस वीडियो से वो काफ़ी चीज़ें जो हैं सीख सकते हैं कि वो क्या मिस कर रहे हैं। जो प्रिपरेशन के दौरान है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन है। जो प्रिपरेशन से पहले हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो प्रिपरेशन में है, वो ये चीज़ सीखेंगे कि वो क्या मिस कर रहे हैं, उन्होंने क्या मिस कर दिया और किस चीज़ पे उनको काम करना है। तो देखिए, ये एक इनसाइट प्रोवाइड करा सकता है। दिस वीडियो कैन बी अ गेम चेंजर फॉर द एस्पिरेंट्स दैट आर इन द प्रिपरेशन। इसलिए देखिए, कंसिडर कीजिए जो भी पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं। और इसके बाद में देखिए, डिसीजन जो है आपका होगा। डिसीजन बिल्कुल अपने आप से लें, किसी के कहने पे ना लें, किसी टीचर के कहने पे ना लें। अगर आप इन चीज़ों को अच्छा मानते हैं और बुरा मानते हैं, बुरा इन द सेंस कि आप नेगेटिव्स भी देखें, पॉजिटिव्स भी देखें, उसके बाद में अपना डिसीजन लें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इन शॉर्ट हम बात करेंगे कि पॉजिटिव्स क्या-क्या हैं। पॉजिटिव्स में देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप ये सोच रहे हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा-सा यूनिक मान सकते हैं, क्योंकि बिग ड्रीमर होना कोई छोटी बात नहीं है।
यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और इसमें जो है लगभग 7-8 लाख लोगों में से मुश्किल से 700-800 लोग जो है वो सेलेक्ट होते हैं पर ईयर। तो आप समझ सकते हैं कि आपने इतना बड़ा जो है अगर निर्णय लिया है तो आप एक बिग ड्रीमर हो, आप बिल्कुल एक बड़ा सोचने वाले ड्रीमर हो, एक यूनिक पर्सन हो, और इतनी जनसंख्या में आपने इतना सोचा है, तो आप बिल्कुल अपने आप को यहाँ पे थोड़ी शाबाशी दे सकते हो कि मैं एटलीस्ट वहाँ तक सोच तो रहा हूँ। तो देखिए आपने जो स्टार्ट किया है, अच्छा सोचना शुरू किया है, और जो बड़ा सोचते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट पे आप अपने आप को एक जो जो है बिल्कुल शाबाशी दे सकते हो। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो डे ड्रीमर हो, आप एक तरीके से आपने सोचा तो आप डे ड्रीमर हो, आप नाइट ड्रीमर नहीं हो कि हम जो है ऐसे करके जल्दी से पैसे कमा लेंगे, लॉटरी से पैसे कमा लेंगे, ये सब चीज़ें नहीं है। ये आपके माइंड में एक जो है यूपीएससी का अगर ख्याल आया है, तो इस सेंस में आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हो, एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, आपके माइंड सेट को दर्शाता है। दूसरी चीज़ जो है देखिए रेगुलरिटी। तो आप अगर प्रिपरेशन के दौरान जाएँगे तो आपकी कुछ जो क्वालिटीज़ हैं उनमें बड़ा चेंज आएगा, आपके अंदर बहुत चेंज आएगा। उसमें से एक चीज़ जो है वो रेगुलरिटी। तो आप मान लीजिए बिल्कुल रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर पर्सन है अपनी लाइफ़ में, अपनी चीज़ों में, तो बिल्कुल आप जो है एक ये देखिए ये सारी चीज़ें लागू होती हैं जो सीरियस एस्पिरेंट है, ये सेमी सीरियस एस्पिरेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सीरियस एस्पिरेंट तो वही हो गया कि जो बिल्कुल ही जिसने डेडिकेटेड किया हुआ है। सेमी सीरियस एस्पिरेंट ये है कि वो मेहनत कर रहा है, लेकिन थोड़ा पैसिवली कर रहा है, एक्टिवली नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मैं 2 लोगों को डिवाइड करूँगा, मतलब 2 कैटेगरीज़ डिवाइड करूँगा, और ये जो अंतर मैं बता रहा हूँ, पॉज़िटिव अंतर जो आएँगे प्रिपरेशन के दौरान या पॉज़िटिव्स जो रहेंगे, ये सीरियस कैंडिडेट की तरफ ज़्यादा झुकाव है इनका। सीरियस में ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो देखिए रेगुलरिटी उसमें ज़रूर आएगी, क्योंकि उसको जो है मान लीजिए वो कोचिंग कर रहा है, तो आपको जाना है, आपको पढ़ना है वहाँ पे, you have to invest your 3 to 4 hours in the coaching, and if you are studying in library, तो आपको वहाँ पे देखिए 7-8 घंटे आप पढ़ रहे हो, ये सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप अपने रूम पे, तो देन यू आर गोइंग इनटू ए वेरी रेगुलर रूटीन। सो दैट्स व्हाई द रेगुलरिटी वाला जो चीज़ है वो आपके अंदर आएगी। और देखिए ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इस पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं है कि रेगुलरिटी अगर आपके अंदर है तो वो एक पॉजिटिव सेंस में होगी। इसके बाद में देखिए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, जो निरंतर काम करने का जो चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए अंतर है थोड़ा-सा, निरंतर जो काम एक आप अगर सोचें कि निरंतर ये तो एक मज़दूर के अंदर भी होती है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है कि यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं चीज़ को, यहाँ पे आप 8 से 14 घंटे लगभग पढ़ाई करनी पड़ती है एक यूपीएससी एस्पिरेंट को, और यहाँ पे आप गेन कर रहे हो, आपकी जो मेंटल वहाँ पे देखिए लेबरर का क्या है, सिर्फ़ जो फिज़िकल वर्क है वो हो रहा है, यहाँ पे आप अपने माइंड को नरिश कर रहे हो। और देखिए अगर माइंड का नरिशमेंट हो रहा है, तो आप बिल्कुल हर चीज़ को परिवर्तन कर सकते हो। बड़े-बड़े फिलॉसफर्स ने, थिंकर्स ने कहा है कि इफ यू कैन चेंज योर माइंड, देन यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो इसलिए आप बिल्कुल अपने आप को अगर चेंज कर सकते हैं, अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं, तो आप सब चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो इसलिए कंसिस्टेंसी का जो पार्ट है, पॉजिटिव सेंस है, वो यूपीएससी एस्पिरेंट में ज़रूर आ जाता है। तो 8 से 14 घंटे पढ़ाई करनी होती है, तो ये बिल्कुल एक पॉजिटिव साइन है। इसके बाद में देखिए विज़डम या डिसीज़न मेकिंग। तो देखिए विज़डम का मतलब है कि आपके जो निर्णय रहेंगे, वो काफ़ी विज़डमफुल रहेंगे। विज़डमफुल इन द सेंस कि आप गलत सही की पहचान कर पाएँगे। आप अपने जो हित हैं, अपना जो बेसिकली आपके जो बेसिकली जो एवर्जन्स है, एवर्जन्स इन द सेंस कि किसी चीज़ को मान लीजिए आप उसमें अपना फ़ायदा देख रहे हैं, या आपको वहाँ पे क्या है अटैचमेंट है किसी चीज़ से, उन चीज़ों को अलग रख के आप इतने घंटे पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो उस चीज़ से रिलेट करके आप बड़े ही विज़डमफुल इंसान बन सकते हो कंपैरेटिवली, जो कि तैयारी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं वो विज़डमफुल नहीं होते, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ कि प्रिपरेशन आपको एक विज़डमफुल इनसाइट ज़रूर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपकी डिसीज़न मेकिंग में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके बाद में देखिए एक पॉज़िटिव क्या हो सकता है कि ओशन ऑफ नॉलेज। तो आपको बिल्कुल ही पता है कि अगर यूपीएससी एस्पिरेंट से अगर आप बात करेंगे कभी, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि वो बिल्कुल, मैं यहाँ पे सीरियस कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल सारी वीडियो में सीरियस की ही बात लेके चलें। ओशन ऑफ नॉलेज ज़रूर रहता है उसमें। ओशन ऑफ नॉलेज का मतलब कि कहते हैं ना कि इसको ज्ञान का सागर है इसके पास में। तो यूपीएससी एस्पिरेंट जो है
उसको बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स में मान लीजिए आपको उसको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ रही है, उसको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, एथिक्स भी पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है, साइंस एंड टेक भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, ये सारी एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़नी है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो उसके बाद में उसका जो ज्ञान का जो स्तर है, जो लेवल ऑफ नॉलेज है, दैट इंक्रीजेज बिल्कुल प्रोपोर्शनली वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो दैट्स वाई एक ये पॉजिटिव चीज़ रहेगी। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो ओशन ऑफ नॉलेज आपके पास में रहेगा। आपसे देखिए किसी भी चीज़ पे बात की जाएगी, आप अरुणाचल प्रदेश में कौन-सी साँप की प्रजाति जो है वो अभी डिस्कवर हुई है, वो आपको पता होगा। कौन-सी मछली जो है यहाँ पे डिस्कवर हुई है, वो आपको पता होगा। कहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, वो आपको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। कैसे कोई चीज़ हो रही है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ज्योग्राफी आपको क्या समझाएगी कि कैसे यूनिवर्स का निर्माण हुआ, ये सारी चीज़ें। तो आपको लगभग कहते हैं ना यूपीएससी में अंडर द सन सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखिए इसी तरीके की बात है कि आपको सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा-थोड़ा तो एटलीस्ट पता ही होगा। तो इसलिए ओशन ऑफ नॉलेज आप बिल्कुल मान सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट देखिए, ये भी अच्छी पॉज़िटिव चीज़ आ जाती है अगर कोई भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है तो। इसका एक कारण है। कारण क्या है कि प्रीलिम्स, मेंस या मॉक टेस्ट या प्रिपरेशन के दौरान में ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर वो सीरियस है तो उसको बंधना ही पड़ता है उन चीज़ों से। वो बिल्कुल डिटरमाइनली उसको, अगर मान लीजिए प्रीलिम्स है उसके पास में, तो प्रीलिम्स के मान लीजिए मॉक दे रहा है वो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जो है एनालाइज़ कर रहा है। तो अगर वो मान लीजिए एक पेपर उठाया और वो 10 दिन में उसको कंप्लीट कर रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें उसको पता है कि सीरियस कैंडिडेट है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा अगर मैं एक ही चीज़ पे 10 दिन लगा रहा हूँ तो। तो उसको जो है टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। मेंस में आपको पता है कि 7-8 मिनट में आपको एक आंसर लिखना है। एस्से में जो है आपको पता है इतने टाइम पीरियड में मुझे अपना एस्से लिखना है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसको बिल्कुल आ जाती हैं। इवन अपनी बात कितनी देर में कहनी है, मान लीजिए कोई टॉपिक टॉपिक उसको बोलना है, तो ये नहीं कि आधे घंटे तक उसको बोलता ही रहेगा। उसको पता है कि उसको कितने टाइम फ्रेम में इस चीज़ को कंप्लीट करना है। मॉक टेस्ट दे रहा है तो बिल्कुल रूटीन में दे रहा है। और इसी तरीके से प्रिपरेशन में भी सारे कुछ जो है टाइम मैनेजमेंट होता है कि मुझे इतना टाइम पॉलिटी में देना है, इतना टाइम हिस्ट्री में देना है। तो टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ जो है एक एस्पिरेंट की काफ़ी अच्छी हो जाती है। फिर से मैं कहूँगा ये सीरियस एस्पिरेंट की मैं बात बता रहा हूँ। परसिवरेंस, परसिवरेंस आपको पता है कि दृढ़ता दृढ़ता बिल्कुल ज़रूर होती है। फेलियर्स जो है आते हैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में। और जैसे हमने जो है पीछे भी बात करी एक एस्पिरेंट की, जिनका जो है 10 अटेम्प्ट सॉरी मान लीजिए 6 अटेम्प्ट में उनके जो है 3 बार प्री क्लियर हुआ, 2 बार मेन। इस तरीके से एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे परसिवरेंस आ जाता है कि दृढ़ता, मुझे करना ही है, मुझे करना ही है, मेरा डिटर्मिनेशन है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। तो ये वाली एटीट्यूड जो है, और एटीट्यूड जो है देखिए लाइफ को बनाता है। एटीट्यूड अगर आपके अंदर इस तरीके का रहेगा तो वो आपकी लाइफ को फ्रेम करता है। आपका एटीट्यूड ही आपकी लाइफ को फ्रेम करता है। देखिए किसी ने कहा है कि एटीट्यूड इज लाइफ। तो ये जो परसिवरेंस का एटीट्यूड है, डिटर्मिनेशन का एटीट्यूड है, डिटरमाइन हो जाना कि मुझे ये करना ही है, भले से कितने ही जो है फेलियर्स आ रहे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि टूटता नहीं है बंदा। जो एस्पिरेंट है वो बिल्कुल टूट जाता है अंदर से, लेकिन उसके बावजूद भी वो इन चीज़ों में आता है, परसिवरेंस दिखाता है, डिटर्मिनेशन दिखाता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन कहेंगे। और ये देखिए सिर्फ यूपीएससी प्रिपरेशन में नहीं, अगर वो सिलेक्ट नहीं भी होता तो ये हर फील्ड में उसको काम आएगा। परसिवरेंस जो है उसको काम आएगा। इसके बाद में देखिए इंटरपर्सनल स्किल्स, ऑब्वियसली ये चीज़ जो है काफ़ी उसकी चेंज होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो काफ़ी चेंज होती है। इंटरव्यू के मॉक दे रहा है या वो डिस्कशन कर रहा है अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ में, या जो है अ, मान लीजिए कहीं से किसी से कम्युनिकेट कर रहा है वो, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव है। और चेंज थॉट प्रोसेस मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। तो ये भी देखिए एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच है कि किसी भी चीज़ को, देखिए मैं इसको एक लाइफ एग्जांपल के साथ बताता हूँ। किसी भी मान लीजिए रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो लड़ाइयों का कारण कहीं न कहीं ये भी रहता है कि एक तरीके से जो है सोचते हैं दोनों लोग या 3 जो भी हैं, वो मैं बात कर रहा हूँ। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ़ एक ही स्तर पे नहीं कह रहा हूँ मैं, और भी स्तर पे माँ-बाप या बेटा, भाई सब कुछ हो सकते हैं। तो उनको जो है एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो है मल्टी डायमेंशनल लेवल से किसी भी चीज़ को सोच सकता है। तो इसलिए देखिए उसकी जो प्रोसेस है, चेंज थॉट प्रोसेस जो है सॉरी थॉट प्रोसेस जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ये भी जो है एक पॉजिटिव है। और एकदम से
जो है जस्टिफाई नहीं कर देता है कोई भी एस्पिरेंट। जो सीरियस एस्पिरेंट है वो चीज़ों को देखेगा, समझेगा, सोचेगा, तो इस तरीके से फिर वो डिसीजन लेगा, विजडम उसके अंदर आ जाएगी। वो चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है। इसके बाद में देखिए और क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए उसको स्मार्ट वर्क करना आ जाएगा। रिपीटेड जब प्रैक्टिस करता है, वो मॉक्स देता है, एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ता है, तो उसके पास में उसको पता होता है कि मैं इस चीज़ में, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मीन्स मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो व्हेन समवन डू प्रैक्टिस रिपीटेडली, तो उस चीज़ में उसकी बिल्कुल जो है स्मार्ट वर्क उसको आ ही जाता है। उसको स्मार्ट वर्क कह लीजिए, या कह सकते हैं कि इतनी उसने मेहनत कर ली है कि वो चीज़ उसकी चुटकियों का खेल हो गया है। तो स्मार्ट वर्क इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। इसके बाद में देखिए राइटिंग स्किल्स। इसको मैं जो लास्ट उसमें जो इंक्लूड कर सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने एक अलग से सेक्शन बनाया है क्योंकि मेंस का देखिए काफ़ी बड़ा रोल रहता है यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो इन दैट सेंस योर राइटिंग स्किल्स डेवलप्ड। और राइटिंग स्किल्स डेवलप होने का मतलब यहाँ पे जो है एक एक इनडायरेक्ट पॉजिटिव भी है। वो इनडायरेक्ट पॉजिटिव क्या है कि अगर आपकी राइटिंग स्किल्स सुधर रही है, इसका मतलब आपकी थॉट प्रोसेस में भी क्लैरिटी आ रही है। आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि राइटिंग से जितनी क्लैरिटी आती है ना आपकी किसी भी चीज़ में, वो किसी चीज़ से नहीं आ सकती। आप 10 बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन उसको आप 10 बार अगर आपने वो चीज़ लिख ली, तो आप बिल्कुल उस चीज़ में बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा सुधरती हैं। इंटेलेक्चुअल डायस्पोरा यूनिक इन लैक्स। तो देखिए ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप में, जो मैंने शुरुआत की थी वो पॉइंट है ये एक बेसिकली, कि आप एक इंटेलेक्चुअल डायस्पोरा में आ गए। आपकी जो जो डोमेन रहेगी वो इंटेलेक्चुअल लोगों में रहेगी। और आप ये नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके शहर से या आपके आसपास से जो एक आप दो लोग हो, दो दोस्त हो, लेकिन आपने यूपीएससी का रास्ता चुना और दूसरे ने जो है बिजनेस का रास्ता चुना। तो वहाँ पे आपका जो इंटेलेक्चुअल डायस्पोरा है वो उसी तरीके से रहेगा। यूपीएससी एस्पिरेंट ही आपको मिलेंगे और आपकी जो नॉलेज रहेगी वो आपको यूनिक बनाएगी। लैक ऑफ पीपल्स में आप जो है यूनिक रहेंगे। इसके बाद में देखिए हार्ड वर्किंग। ये पॉजिटिव रहता है कि एक हार्ड वर्किंग वाली चीज़ आ जाती है एक यूपीएससी एस्पिरेंट में, क्योंकि ऑब्वियसली एक रिगोरियस जो है प्रोसेस है, तो उसमें आपको जो है एक हार्ड वर्किंग वाला एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है कि आपको बैठना ही है 6, 7, 8 घंटे आप मिनिमम भी माने। और देखिए 14 से 15 घंटे भी मैंने पढ़ते हुए देखा है एस्पिरेंट्स को। तो वो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो है कोई रास्ता नहीं है। प्रिपरेशन विल हेल्प टू क्रैक अदर एग्जाम। इसकी जो प्रिपरेशन है यूपीएससी की, वो इतनी वाइड है कि आपके अदर जो एग्जाम्स है, एसएससी हो गया या इस तरीके के और भी जो एग्जाम्स है जिसमें जीएस पूछा जाता है, और भी जैसे रीजनिंग वगैरह, जैसे सी सेट में आपको रीजनिंग वगैरह भी तैयार करनी होती है, तो वो दूसरे एग्जाम्स में भी हेल्प करती है। दूसरे एग्जाम्स में हेल्प करती है। बाकी जहाँ पे डिस्क्रिप्शन एग्जाम की बात आती है, वहाँ पे तो इसका कोई जो है ऑल्टरनेट है ही नहीं है। यूपीएससी एस्पिरेंट कहीं भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में बहुत अच्छा कर लेगा अदर एग्जाम में। तो इसलिए ये प्रिपरेशन जो है यूपीएससी की हेल्प करेगी आपको दूसरे एग्जाम्स को क्रैक करने में। इसके बाद में देखिए जो डिसिप्लिन है, फर्स्ट थिंग तो यही आ जाती है कि आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं इसी पे बेस्ड हैं। डिसिप्लिन आ गया तो आपको समझो कि सारी चीज़ें आपने जो है प्राप्त कर ली हैं, सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं। तो डिसिप्लिन वाली चीज़ जो है ये पॉजिटिव है। अब देखिए कुछ नेगेटिव्स की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो मैं कहूँगा कि सेल्फ डाउट आ जाता है। आप जब प्रिपरेशन में जाएँगे, अगर आपको फेलियर्स आएँगे, रिपीटेड फेलियर्स आएँगे, मान लीजिए इस तरीके की कहानियाँ भी होती हैं कि 4 बार 5 बार जो है प्री नहीं क्लियर हो रहा, 4 बार क्लियर ही नहीं हुआ प्री, और 5वीं बार जो है सिलेक्शन हो गया है। तो इस तरीके की खबर भी आती हैं, और ये खबरें आती हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसी भी खबरें होती हैं कि 6 के 6 बार प्री नहीं हुआ और बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत सीरियस कैंडिडेट था। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपको सेल्फ डाउट पैदा करेंगी। आपको खुद के फेलियर से भी सेल्फ डाउट होगा कि यार मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ। तो ये एक नेगेटिव मैं कहूँगा। आपका जो है सेल्फ डाउट होने का मतलब है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आप लूज़ कर दोगे, और कहीं न कहीं इससे जो है आने वाले टाइम में रिपरकशंस हो सकते हैं और भी। इसके बाद में देखिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है ज़्यादा। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस में क्या है कि इसके 3 स्टेजेज़ हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। और सब में जो है नॉकआउट है। आप अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं किए तो आप बाहर हो। अगर मेंस में आप पर्टिकुलर जो है कट ऑफ पार नहीं किए तो आप बाहर हो, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू और सबका मिला के अगर आपके कट ऑफ आपने पार नहीं किया तो तब भी आप बाहर हो। तो देखिए काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 1 साल अगर आपने मेहनत की और आपका प्री नहीं हुआ, तो आप बिल्कुल फिर वहीं से शुरुआत करोगे।
शुरुआत इन द सेंस कि आपको प्रीलिम्स फिर से देना पड़ेगा। तो ये भी एक इसका नेगेटिव है। इस चीज़ को सोच के बिल्कुल ध्यान रखें और बिल्कुल ऐसे ही अंधे होके नहीं कूद पड़ना है प्रिपरेशन में। फ़ियर आपको आएगा, डिस्पेयर्स आएँगे, निराशा होगी, डर लगेगा आपको, रात को जो आपकी नींदें हैं वो बिल्कुल आप जो है डरोगे, नींद नहीं आएगी। तो इस तरीके की चीज़ें ज़रूर होती हैं जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है। और मैं देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी जो है प्रिपरेशन पीछे से जो बैकग्राउंड होता है या उस तरीके की चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही होती हैं। बैकग्राउंड इन द सेंस कि उन्होंने पहले इस तरीके से काफ़ी मेहनत कर ली होती है अपने सब्जेक्ट्स पे। तो मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। ये मोस्ट ऑफ द जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी बात है, उनको होता ही है। और उसके बाद में देखिए एक जो बड़ी चीज़ मैं कहूँगा, कट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। इसको मैंने नाम दिया है सोशल लेसनेस। आप देखिए सोशली आप बहुत लिमिट तक जो है कट जाते हो। एक-दूसरे से जो है कट ऑफ हो जाते हो। आप अपने दोस्तों से, आप अपने जो और रिलेशन्स हैं आपके, उनसे कट ऑफ आपको होना पड़ता है क्योंकि टाइम लिमिटेशंस है। अब देखिए ये मैंने 2 जो स्टार लगाए हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि जैसे वहाँ पे होता है ना टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन ये है कि ये मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ में होता है, सभी लोगों के साथ में नहीं होता है। तो देखिए कुछ लोग जो वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, वो ये कहने लगेंगे कि नहीं सर हम तो सब कुछ सोशल भी हैं, ये भी है। तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग जो है मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग टाइम लिमिटेशन की वज़ह से मैनेज नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं जो है अ, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, अपने और भी जो रिलेशन्स हैं, उनको टाइम नहीं दे पाते इतना। और इसको आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। इसके बाद में देखिए लेस टाइम फॉर अदर क्रिएटिव वर्क। तो देखिए टाइम लिमिटेशन होने की वजह से जो और काम है जैसे क्रिएटिविटी चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग टेनिस खेलते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग जो हैं हॉर्स राइडिंग करते हैं, कुछ लोग इस तरीके की चीज़ें। देखिए मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो जिन्होंने प्रिपरेशन के दौरान एक फ़िल्म तक नहीं देखी। मान लीजिए पूरे की पूरी 3 साल, 4 साल की प्रिपरेशन में एक फ़िल्म तक नहीं देखी, 6 साल तक कोई फ़िल्म नहीं देखी हॉल में। हॉल में इन द सेंस हॉल में भी नहीं देखी और फ़ोन वगैरह पे भी नहीं देखी है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ से कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा क्रिएटिविटी पे और आपके जो अदर हॉबीज़ हैं, क्रिएटिव वर्क जो आप करते हैं, उन चीज़ों को भी टाइम नहीं मिलता है। तो आप ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव, इसको अगर आप बहुत ध्यान से सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगी ये बात। इसके बाद में देखिए हाई फ़ाइनेंशियल बर्डन। तो ये जो फ़ाइनेंशियली डायमेंशन है, आप समझ सकते हो कि आप कोचिंग कर रहे हो या बाहर रह के दिल्ली में पढ़ रहे हो, कहीं इस तरीके की चीज़ें हैं। तो आपको बिल्कुल कोचिंग की फ़ीस होगी, आपके रहने की फ़ीस होगी, ये सारी चीज़ें काफ़ी एक फ़ाइनेंशियल बर्डन होती है एक एस्पिरेंट पे। इसके बाद में इन चीज़ों के लिए फैमिली को सैक्रिफ़ाइस करना होता है। यहाँ तक कि मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं कि कोई पेरेंट जो है वो कह रहे थे कि अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो मैं अपनी किडनी तक बेचने को तैयार हूँ, लेकिन इसको मैं पढ़ाऊँगा। तो ये एडवर्स कंडीशन फैमिली को भी देखनी पड़ती है, एस्पिरेंट को भी देखनी पड़ती हैं। और ये मैं एक थोड़ा-सा नेगेटिव कहूँगा इसमें, क्योंकि एक पूरे टाइम पीरियड में 6-7 साल में एक अलग ही सिनेरियो हो जाता है, जो लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं। देखिए जो सेलेक्ट हो जाते हैं, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, वो सारी चीज़ें तो फिर वर्दी हैं। लेकिन अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो वो एडवर्स जो एक नेगेटिव ट्रैप बना है, जो एक नेगेटिव ट्रैप बना है, आपने जो है आपके पेरेंट्स ने मान लो कर्ज़ा लेके आपको पढ़ाया, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वो एडवर्स कंडीशंस रहेंगी फैमिली के लिए। आने वाले टाइम में वो फिर पूरी ज़िंदगी इसी तरीके से कटने वाली है। तो ये एक फैमिली का जो सैक्रिफ़ाइस रहेगा, इस तरह की कंडीशंस रहेंगी, वो मैं बिल्कुल नेगेटिव कहूँगा। हेल्थ इश्यूज़, बहुत सारे लोग हैं प्रिपरेशन के दौरान कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं। तो देखिए बहुत सारी जो है इश्यूज़ होने लगते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं मेंटली, फिज़िकली। तो इस तरीके की चीज़ों को मैं नेगेटिव कहूँगा। फिर से मैंने इस पे 2 टिक लगाए हैं। तो ये टिक वही कह रहे हैं कि सभी के साथ में नहीं है ऐसा, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ में ऐसा है। मेंटल फ़ोबिया ऑफ यूपीएससी। देखिए हेल्थ इश्यूज़ में मैं एक चीज़ और जोड़ूँगा, जो लोग जैसे मुखर्जी नगर या राजेंद्र जो ओल्ड राजेंद्र नगर है, वहाँ पे तैयारी करते हैं, वहाँ पे रूम्स वगैरह जो हैं वेंटिलेटेड नहीं होते प्रॉपर्ली। तो इसी तरीके की चीज़ों में अगर आप रह रहे हो, तो वो हेल्थ इश्यूज़ भी इसमें आप काउंट कर सकते हो। मेंटल फ़ोबिया ऑफ यूपीएससी, देखिए ये भी एक नेगेटिव है अ, कि इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। जो लोग प्रिपरेशन में आते हैं, उनको एक फ़ोबिया हो जाता है कि हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा उनको छोटी चीज़ें दिख ही नहीं पाती हैं और कहीं न कहीं वो अपने आप एक भ्रम में रहते हैं कि हम एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारा वो भले से फेल हो रहे हैं और अच्छे से मेहनत भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको एक जो है सैटिस्फैक्शन ये है कि हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो होपफुली मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे इस पॉइंट को। तो ये फ़ोबिया जो है बहुत ही नेगेटिव है
और बिल्कुल इससे क्या होता है कि आर्टिफिशियल ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन का नेचर है, जो भी एस्पिरेंट है, वो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा है। वो एक अलग ही दुनिया में है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ बस। ये उसके लिए बहुत बड़ा सैटिस्फैक्शन है। तो ये एक नेगेटिव है और इसके लिए एक नहीं, लाखों लोग जो हैं बिल्कुल इस ट्रैप में हैं। लाखों लोग, मैं लाखों लोग कहने का मतलब है कि सीरियसली मैं लाखों लोग कह रहा हूँ। इसमें लाखों लोग आते हैं गाँव से, देहात से या डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से ऑल ओवर इंडिया, और वो दिल्ली वगैरह में आके इस तरीके के भ्रम में होते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो उनके पूरे ह्यूमन नेचर को बदल देते हैं और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जब वो सेलेक्ट नहीं होते, तो उनको बड़ी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। इसके बाद में देखिए, ये नेगेटिव्स तो हैं, इसके साथ में एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें ज़रूर महसूस होती हैं एक एस्पिरेंट को। कुछ लोग इससे निकल के जो है उभर जाते हैं, सेलेक्टेड हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी निकल पाते, पूरी ज़िंदगी उनके साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं। और देखिए डायरेक्शनलेसनेस जो है, डायरेक्शनलेस में क्या होता है, कुछ एस्पिरेंट्स मैंने कहा ना जैसे कि वो निकल जाते हैं, चीज़ों से सीखते हैं, कुछ जो है सीख नहीं पाते हैं, डायरेक्शन नहीं होता उनके पास में, तो वो उन्हीं चीज़ों में 5 साल, 10 साल, 10 साल सॉरी इस तरीके से 5-10 साल लगा के और फिर से वो वही जिस स्टेज पे थे, उसी स्टेज पे रह जाते हैं। रेस्टलेसनेस, ये सारी जो है इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़ होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सब मैंने नेगेटिव, पॉज़िटिव्स आपको बताए हैं। होपफुली मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आपने इनको रिलेट किया होगा अपने आप से भी जो प्रिपरेशन के दौरान है। और अगर आप पहले हैं, तो उसके लिए मैं कंक्लूड करना चाहूँगा अपनी तरफ से। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि डिसाइड तो आप ही को करना है, लेकिन मेरी तरफ से क्या कंक्लूजन है, वो ये है कि ए कैंडिडेट्स जर्नी टू बिकमिंग ए सिविल सर्वेंट कैन बी चैलेंजिंग, बट देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। तो देखिए, चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। यूपीएससी कोई सिंपली एक एग्ज़ाम नहीं है, एक जर्नी है ये। एक जो है, ये एक यात्रा है आपकी, अ जर्नी फुल ऑफ चैलेंजेस एंड स्टम्बलिंग ब्लॉक्स लीडिंग टू ए फाइनल रिवार्ड ऑफ हैप्पीनेस। अब देखिए, आप आईएएस, आईपीएस या इस तरीके से सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपने एक एडवेंचर, आपने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में। तो ये तो है एक पॉजिटिव पार्ट। और विद सो मैनी सैक्रिफाइसेस ऑफ मूवमेंट दैट कैन नेवर बी अटेन्ड बैक बाय पावर, पोस्ट एंड मनी। इसके साथ में अगर आप बन भी जाते हैं या नहीं भी बनते हैं, तो आपने कई सारी मूवमेंट्स को सैक्रिफाइस किया अपनी, जिसको आप पावर, पोस्ट या मनी से नहीं खरीद सकते। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं इस प्रिपरेशन में। और मैं कहूँगा कि बैलेंस बिटवीन लाइफ एंड प्रिपरेशन इज़ द की। तो एक बैलेंस बना के रखें दोनों चीज़ों में, लाइफ में भी और प्रिपरेशन में भी। ये नहीं कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, और होते हैं बिल्कुल। आप अब गहराइयों में जाएँगे, आपको पता भी होगा कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं बिल्कुल होती हैं। तो देखिए, एक पोएम है जो मुझे इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल जो है रेलेवेंट लग रही है कि राइट चॉइस कैसे लेनी है। तो राइट चॉइस लेने के लिए आप ये जोजेबा मानसेल की पोएम को पढ़ सकते हैं कि हार्ड चॉइसेस, अ पाथ इज लेड आउट अहेड, इट फोक्स बिफोर योर फीट, अ डिसीजन फिल्ड विद ड्रेड और अनसर्टेन ऑफ व्हाट यू विल मीट। तो देखिए, डिसीजन फील्ड ऑफ ड्रेड, ड्रेड का मतलब एक तरीके से अनसर्टेनिटी, बेसिकली अनसर्टेनिटी या डिस्पेयर, इस तरीके की डिसीजन होता है ये। और अनसर्टेन ऑफ व्हाट यू विल मीट, तो आपको क्या मिलेगा, आप अनसर्टेन हो, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है ये। तभी यूपीएससी को अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहा जाता है। अ गेम फुल ऑफ चांस ऑफ मैनी हिडन पिटफॉल्स। तो देखिए, काफ़ी चांस भी है आपके पास में, काफ़ी हिडन पिटफॉल्स भी हैं, आपको गड्ढे में भी गिर सकते हैं। तो फाइंड ट्रू रोमांस, डेयर यू रिस्क लूजिंग ऑल। तो एक ये रोमांस जो है यूपीएससी से आप रिलेट कर सकते हैं। और क्या आप इसके लिए सारा रिस्क जो है देने के लिए तैयार हैं, सारा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जोजबा द्वारा। चॉइसेस नेवर ईज़ी टू मेक, फॉग सीम्स टू क्लाउड योर वे, योर फियर मेकिंग अ मिस्टेक ऑफ गैम्बलिंग एंड लूजिंग द डे, बट लाइफ इज फुल ऑफ हार्ड चॉइसेस। तो लाइफ इज फुल ऑफ हार्ड चॉइसेस एंड रिस्क इज द पार्ट ऑफ गेम। बी ब्रेव, इग्नोर डबलिंग वॉइसेस, मेक द चॉइस, लाइफ वोंट बी द सेम। तो देखिए, ये आपको लेना ही पड़ेगा, राइट चॉइस आपको लेनी ही पड़ेगी। और दोस्तों, इसी के साथ में मैं कहूँगा, आप इसको जो पोएम है, इसको फिर से आराम से पढ़ें, आपको चीज़ें और समझ में आएँगी। और ये वीडियो मुझे होपफुली, मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन से पहले या प्रिपरेशन के दौरान आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और अगर आपको इस तरीके से चीज़ें लगती हैं, जैसा मुझे लग रही हैं, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल शेयर करें और सब्सक्राइब करें चीज़ें। आने वाले टाइम में और भी चीज़ें मैं लेके आऊँगा स्टडी से रिलेटेड, इस तरीके की चीज़ें। तो दोस्तों, इसी के साथ में ऑल द बेस्ट। और बिल्कुल आप ध्यान रखें अपना, और इन चीज़ों पे ध्यान रखें, तभी प्रिपरेशन